दीदिया क्या करना, कुछ सोचा है? समझती हूँ बच्चों, उन मनहूसों को सीतापुर में बसने से रोकने का कोई मजबूत इलाज तो ढूंढना ही पड़ेगा। अरे पूनम, आओ ना बेटा, अंदर आओ। वैसे कब आई तू? हाँ जी, हम बस अभी अभी आए। बोलो ना, क्या बात है? ओ माँ जी, कल मकर संक्रांति के त्योहार के दिन क्या क्या बनाना है? दादी जी ने कहा कि हम आपसे आके पूछ लें। वैसे मकर संक्रांति के दिन हमारे यहाँ काले और सफेद तिल के लड्डू बनते हैं और दान के लिए दान होता है, गरीबों के लिए पैसे बांटे जाते हैं हर बार। लेकिन अब इस बार पता नहीं क्या होगा। नई मालकिन, नए रिवाज। हम समझ गए माँ जी, हम सारी तैयारियां कर लेंगे। ठीक है। एक बात बताना तो हम भूल ही गए, कल मकर संक्रांति के दिन माँ पापा आ रहे हैं, आप सबसे मिलने। ये तो बड़ी अच्छी खबर सुनाई तुमने। उनके आने से हमारे त्योहार की रौनक दुगनी हो जाएगी। पूनम जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि हमने आपको नाराज किया। गलती तो मेरी थी ना। मैं हमेशा नादानियां करता रहता हूँ और आपका काम बिगाड़ देता हूँ। नहीं आकाश, गलती हमारी थी, सॉरी तो हमें कहना चाहिए। मुझे सॉरी पूनम आकाश। जी। अरे आकाश, ये कन्ने बताना ऊपर कितने नीचे कितने जरा। भैया, ये आगे वाला जो होता है वो छोटा होता है हमेशा पीछे वाले से। ये देखिए। पर आपको अभी तक कन्ने बांधना नहीं आया भैया। अरे मैं आज तक तेरी भाभी कन्नू को नहीं बांध पाया, तो कन्ने कहाँ से बांधूंगा? अगर देखा जाए तो सिर्फ त्योहारों के दिन ही हम अपनी जिंदगी जी पाते हैं, बाकी के दिनों में तो बस यूं ही पता नहीं जिंदगी कैसे गुजरती। सच कह रहा है। देख तो आज बच्चे कितने खुश हैं।
खुश। अरे जय, आकाश, आओ तुम लोग भी आओ, लो। अरे आओ, तुम्हारे मन पसंद है तिल के लड्डू, आ जाओ। आकाश, वो रघुनाथ जी के घर का क्या हुआ? बाबूजी, मैंने और पूनम जी ने वो कई प्रॉपर्टी वालों को बोल दिया है। मेरे ख्याल से जल्दी हो जाएगा। अरे रघुनाथ जी, आइए 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 आइए। मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहन जी, ये कुछ तिल के लड्डू और मिठाइयां। मीठे गुड़ में मिल गए थे, उड़ी पतंग और खिल गए थे। जीवन में बनी रहे सुख और शांति। मुबारक हो आप दोनों को मकर संक्रांति। यहाँ क्या कर रही हो? कुछ काम नहीं है तुम्हें? मैं अपना काम कर चुकी हूँ माँ जी। कौन सा काम? हमारे इटावा में कहते हैं कि काम बताया नहीं जाता, करके दिखाया जाता है। थोड़ा सा इंतजार कीजिए, फिर देखिएगा और इनाम तैयार रखिएगा। तिजोरी की चाबी। दीपा बेटा, आप तो ना यहाँ अचानक। भैया, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बस रुक जाओ पूनम। यकीन नहीं हो रहा तो कर लो पूनम, क्योंकि हम लोग यहाँ सच में आ गए। आप लोग ने तो इतना बड़ा फैसला कर लिया और हमें भनक तक नहीं लगने दी। और आप लोग ये उम्मीद रखते हैं कि हम अपने आने की खबर आप लोगों को दें। पापा, बेटी ने दो चार बातें घुमाकर ऐसी कौन सी गुट्टी पिला दी कि आप अपने बहू बेटे के अस्तित्व के बारे में ही भूल गए? बहू, बड़े बुजुर्गों के सामने कैसी बात करना चाहिए भूल गई है क्या? हम नहीं भूले हैं पापा, लगता है आप लोग भूल गए कि हम आपके बेटे और बहू हैं। हमारे तरीके बदलने के लिए ना आपने खुद हमें मजबूर किया है। हमसे क्या गुनाह हो गया जो आप लोग? झूठ बोला आपने हमसे। पापा, जब हमने आपसे पूछा था कि आप लखनऊ का घर बेच रहे क्या, तब आपने मना कर दिया था कि नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। फिर यहाँ आके देखता तो क्या, घर बेचने की पूरी तैयारी हो चुकी है। इतनी बड़ी बात आपने अपने बेटे को बताना जरूरी नहीं समझा, है ना? बेटा हूं मैं आपका, आपके हर फैसले को जानने का हक है मेरा। अरे मुझे बताना तो दूर, उल्टा मुझसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सच में कमाल कर दिया। सीधे अमेरिका को सीतापुर में ले आई, वो भी इतनी जल्दी। अरे बेटे, शांत हो जाओ। अब तो आपकी आंखों की पट्टी खुल गई ना? क्या कहा करते थे आप कि माँ पापा पूनम मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकते? अच्छा हुआ तुम्हारी बात सुनकर मैं यहां चला आया, वरना जिंदगी भर इनकी वही पुरानी तस्वीर दिल में बसाए घूमता रहता।
अपने बेटे को धोखे में रखने वाले ऐसे माँ बाप मैंने आज तक नहीं देखे। शाबाश बेटे, अच्छा किया जो यहां चले आए। लेकिन तब कहां थे जब हमारे सर के ऊपर छत नहीं थी? तब कहां थे जब बैंक हमारे घर को नीलाम कर रहा था? अरे तब कहां थे जब हमें आपके सहारे की जरूरत थी? जब हम मुसीबत में थे तब आपके पास फोन करने के लिए वक्त नहीं था, पैसा नहीं था। लेकिन जैसे ही आप लोगों को पता लगा कि घर बिकने वाला है तो आप फौरन दौड़े चले आए। अब कहां से आ गया आपके पास पैसा और वक्त? इतने दूर से आए हो, थके मांदे होगे। आओ अंदर चल के बात करते हैं। समझे जी, समझे जी, चलिए अंदर चलिए। घर की बातें घर के अंदर ही होनी चाहिए। आइए ना, अंदर आइए। पूनम जी, पूनम जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, जाओ अंदर जाओ। आओ। बाप रे, ये तो बहुत बड़ा नौटंकी परिवार है दीदिया। ऐसे संस्कारों की बात करते हैं और बेटी के ससुराल में आके इतना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया। सब लोग शांति से बैठ जाइए। मकर संक्रांति का अवसर है, कुछ मिठाई उठाई खाते हैं, बातें तो होती ही रहेंगी। ये सब करने के लिए हम यहाँ नहीं आए। वैसे भी मेरा मन भर चुका है। मैं मेरे माँ बाप की तरह यहाँ बसने नहीं आया हूँ। कोई माँ बाप अपने बेटे के साथ ऐसा सौतेला व्यवहार कर सकता है, ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कभी सोचा है आपने कि हम लोग वहां अमेरिका में कितनी मुश्किलों से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं? पैसों की मोहताजी की वजह से घुट-घुट के जीना पड़ रहा है हमें। और ऐसे में हमारी मदद करना तो दूर, आप अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने बेटे को ही धोखा देना चाह रहे हैं। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर इतनी अच्छी पिक्चर चल रही है, चलिए ना चलकर देखते हैं। वैसे माँ जी, कैसा लगा मेरा काम? तो अब मेरा इनाम तिजोरी की चाबी मिलेगा बहू, इनाम जरूर मिलेगा। पर ऐसी भी क्या जल्दी है? जो छेड़ा है उसे पार करके तो दिखाओ, फिर तिजोरी की चाबी की बात करना। चलो चलो देखते हैं नाटक। आओ बच्चों। आप गलत बोल रही है बेटा, हम ऐसा क्यों करेंगे? घर के बारे में हम आपको बताने ही वाले थे। कब बताने वाले थे? जब घर बिक जाता तब? और तब बता के क्या मतलब होता? भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने आज तक आपसे कोई भी बात नहीं छिपाई और ये बात खुद हम आपको बताने वाले थे। हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया। उस घर को बेचकर उन पैसों से हम माँ पापा के लिए सीतापुर में एक दूसरा घर ले रहे थे। ये इनकी सुविधा के लिए है। और आपको धोखे में रखकर हमें क्या मिलेगा? माँ पापा की उम्र हो चली, आए दिन उनकी तबीयत खराब रहती है। आप अमेरिका से बार बार यहाँ आ तो नहीं सकते ना ही हम अपना ससुराल छोड़कर बार बार लखनऊ जा सकते हैं।
ऐसे में उनका ख्याल कौन रखेगा? बताइए। इसीलिए हम चाहते हैं कि वो घर बेचकर वो हमारे पास यही सीतापुर में रहे, ताकि हम उनकी देखभाल कर सकें। हम जो भी कुछ कर रहे हैं ये सब माँ पापा की भलाई के लिए। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि माँ पापा की सारी जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारे सर पर है, और तुम्हारे भैया, उनका तो कोई वजूद ही नहीं है ना? मानता हूं कि मैं नालायक बेटा हूं और इनके लिए भी कुछ कर नहीं पा रहा हूं, कि फिलहाल तो मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। पिछले 2 साल से मैं दिन रात कोशिश कर रहा हूं, फिर भी हालात वैसे के वैसे हैं। फिर भी मैं ये जानना चाहता हूं कि आप लोग तो इससे सेवा करवाना चाहते थे ना, वो घर बेचने की क्या जरूरत है? आप लोग यहां आकर किराए के मकान में नहीं रह सकते? किराए के घर में? किराया कौन देगा? अरे मैंने अपनी सारी जिंदगी की कमाई आप पर खर्च कर दी। आपको बसाने के लिए हमने अपने आप को उजाड़ दिया। अब हर महीने का किराया कहां से आएगा? घर खर्च कैसे चलेगा? आप देंगे? अरे माँ बाप को एक फोन तो कर नहीं सकते हो, किराया भेजेंगे। सलाह देने चले आए। पापा, भैया, आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। भैया, आप एक बार सोचकर देखिए, आपको हम लोगों का फैसला बिल्कुल सही लगेगा। भैया, भैया, आप समझ रहे हैं ना? बस पूनम, मुझे ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। पढ़ा हूं मैं तुमसे, सही और गलत की समझ तुमसे ज्यादा मुझ में है। अरे हम लोग वहां अमेरिका में कैसे जी रहे ये हम ही जानते हैं। कोई सहारा नहीं है, कोई हेल्प नहीं है। वहां हमारे सड़कों पे सोने के दिन आ गए, और आप लोग यहाँ एक घर बेचकर दूसरा घर खरीदने की बात करें। यही होता है अपनापन बाबूजी, यही होता है आपका प्यार, यही होता है बेटे बहू के लिए आपका फर्ज। बताइए ना बाबूजी, ऐसी कौन सी गलती हो गई हमसे कि आपने 1 मिनट में हमें पराया कर दिया? बताइए। अरे संभालिए अपने आप को किरण जी। चलिए मेरे साथ चलिए। अब कैसा लग रहा है आपको? शुक्रिया कन्नू भाभी, आपने बिल्कुल सही वक्त पर हमें ये घर बेचने वाली बात बता दी। वरना तो इसमें शुक्रिया वाली क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। आखिर एक बहू ही बहू का दर्द समझ सकती है। पता नहीं आजकल के लोगों के दिल पत्थर के क्यों हो गए। आजकल तो पैसा ही सब कुछ है, रिश्ते नाते ये सब कुछ नहीं। लेकिन आज भी जिन लोगों में इंसानियत होती है वो गैर भी अपने हो जाते हैं किरण जी। लेकिन सब आप जैसे नहीं होते ना। आप चिंता मत कीजिए किरण जी, मैं आज भी आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। आप बस एक बात ध्यान रखिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपना हक और अपना हिस्सा लेकर रहेंगे। आप सही कह रही हैं कन्नू भाभी। अब तो जो कुछ भी हो जाए मैं अपना हिस्सा लेकर रहूंगी। कम से कम आप तो हमें समझ सकती हैं। वाह दीदिया, क्या तरकीब सोचिए, सही मौके पे इस कन्नू का मुंह बंद करने के लिए है। फिलहाल इनकी फिल्म तो बन गई, अब देखते हैं
वहां कौन सा नाटक चल रहा है? चलो। तुम ठीक तो? जी मैं ठीक हूँ। माँ पापा, बहुत सोचने के बाद मुझे ये लगता है कि आप लोग सही हैं। आप वो घर बेच दीजिए और हमें हमारे हिस्से का पैसा दे दीजिए। किरण बेटा, ये क्या कह रही हैं आप? दीपक, आप कुछ तो समझाइए इसे। किरण ठीक कह रही है माँ, वो घर बेचकर हमारे हिस्से का पैसा हमें दे दीजिए।